With him, I would like to request Zahoor Alam sir, please come forward. Zahoor Alam sir, we'd like to have your presence with us. Yeah, please put your hands together for him. Very warm welcome to you, sir. Alright, so हमारे पास एक लंबी सी लिस्ट है. Right now, I am getting to know that we are going to get the company with us tonight or today evening. हमारे साथ आने वाले हैं जावेद जाफरी, नाविद जाफरी जूनियर, महमूद, विश्वजीत सोनी, रहमान जो कि कॉमेडियन द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के विनर हैं, और नवीन प्रभाकर, सुनील पाल, एहसान कुरैशी जी, जीनत कुरैशी जी, राजा हसन सारेगामा फेम, मुबीन सौदागर, सीमा सेट. So we have with us Junior Mahmood. Yeah, very senior in the industry. Please put our hands together everyone for him. And बहुत एक्सपीरियंस और अनुभवी कलाकार हमारे बीच हैं आज, और हम चाहेंगे कि उनको माइक थमाया जाए और उनसे कुछ ना कुछ ऐसा सुना जाए जो हम अक्सर टीवी पर सुनते रहे हैं और स्क्रीन पर देखते रहे हैं इनको कॉमेडी करते हुए. और इन्होंने एक्चुअली हमको बड़ा हंसाया है, और हंसाना तो ऐसा काम होता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि खून पीने वाले बहुत होते हैं लेकिन खून बनाने वाले बहुत कम होते हैं. सो दे आर वन ऑफ देम. एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका फिर से स्वागत करेंगे हम. और या ऑलराइट, विश्वजीत सोनी जी हमारे बीच हैं. प्लीज कम फॉरवर्ड, आगे आ जाइए सर. वेरी वार्म वेलकम टू. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं. थैंक यू. एंड वी हैव मिस्टर DC डेविड, द कोरियोग्राफर ऑफ द एल्बम. आप सभी को प्लीज put your hands together for him. और 11 एल्बम, आई थिंक म्यूजिक इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 11 एल्बम एक साथ और 11 अलग अलग सिंगर्स ने, गायकों ने गाई हैं और इतनी अच्छी आवाज़ों में गाई हैं. आप लोग पोस्टर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, लाइक एवरीबडी हैड संग इन दिस सॉन्ग. सो नहीं बोल रहा. ऑलराइट, सो ये इनकी वाइफ हैं, करता धरता है, जो कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे जो है एक औरत का हाथ होता है. सो शी इज द वन. एक बार जोरदार तालियां इनके लिए. बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं. एवरीबडी वेरी वार्म वेलकम. आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं. लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट स्टेप. कमाल खान जी और आतिक आजमी जी प्लीज आ जाइए आगे. वेरी वार्म वेलकम, वेरी वार्म. एक बार जोरदार तालियां यहाँ पर क्यों नहीं बजी हैं भाई. मीडिया के भाई बहनों, सॉरी बहनों गलती से निकल गया. आप सबका तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि साहिब आलम की नहीं बल्कि हमारी खुद की घर की महफिल है. आप सबके घर की महफिल है. और ये जो गाने इन्होंने मेहनत से बनाए हैं, साथ में भाभी भी खड़ी है. इन दोनों की खासियत है कि ये गाने अच्छे बनाता है और वो खाना अच्छा बनाती है. बहुत ही अच्छा खाना बनाती है. और आप सब लोग जो अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं इस 11 गानों को आशीर्वाद देने के लिए, और यहाँ पर सबके सब बड़े आदरणीय हैं, पूजनीय हैं. और ये जो हमारी एंकर साहिबा है, इनके लिए मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छा एंकरिंग कर रही है और बहुत फेमस है. ये आज बच्चा बच्चा इनका नाम जानता है. क्या नाम है आपका? सीमा, सॉरी, माँ इस नाम में सीमा है ना, इसलिए बच्चा बच्चा जानता है. और पल्लवी जो है, इसको मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही टैलेंटेड है. ऐसा इसका खुद का मानना है, पर अब हम भी मानने लगे हैं. बहुत अच्छा काम करती है. पल्लवी की फिल्म आ रही है और सभी के लिए मैं बारी बारी कहता रहूँगा. मैंने आलम से कहा था कि मुझे ही एंकर रख लो, तो इन्होंने मुँह पे कहा कि हमको एंकर चाहिए, भयंकर नहीं. तो आज ये सुंदर सुंदर चेहरों के साथ में काम शुरू हुआ है. गाने बहुत ही प्यारे बने. आप सबने सबको बारी बारी सुनाई देंगे ये गाने, और बहुत ही अच्छे गाने हैं. और आज वो मुबारक दिन आ गया है कि इसको हम रिलीज़ करने जा रहे हैं. तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं. आपने कीमती वक्त निकाला. इस गाने को आप जितना आशीर्वाद दे सके, क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से किसी भी कलाकार को स्टार बनाया जा सकता है. आज बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, अगर मैं गलत हूँ तो बताइए, सिवाय मीडिया के बड़ा नहीं बन सकता. आप तो मीडिया के लिए जोरदार तालियां प्लीज. जितने मीडिया वाले हैं सब जोरदार तालियां, क्योंकि मीडिया के बिना कोई नहीं बन सकता. तो आप सब मीडिया वालों के लिए हम कलाकार की तरफ से एक ही गाना गाना चाहूंगा. पल्लवी. प्यार कभी कम नहीं करना, प्यार 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 कभी
कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना, मर जाएंगे आर्टिस्ट वरना, इतना करम कर लेना। माँ कसम मीडिया वाले जो रिस्पॉन्स दे रहे मेरे कॉमेडी पे, अगली बार जब कपिल का इवेंट होगा तो यही रिस्पॉन्स देना उसको। मैं चाहता कि वो अपना धंधा बदले। हाँ जी, और मैं एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा जो आलम ने मुझे भी याद दिलाया कि हमारे आदरणीय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जैसा कि आप सबको पता है कि दुखद खबर उनको पता चली कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे बीच में नहीं है, तो 1 मिनट के लिए आप जहाँ भी बैठे हो खड़े हो जाइए, 1 मिनट का मौन व्रत रख के हम उनको उस महान आत्मा के लिए श्रद्धांजलि देंगे। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि वो कहीं नहीं गए, वो रिन्यू होने गए, दोबारा से फिर वापस आएंगे, और वो अटल नाम की तरह अटल है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। अटल है, वो दोबारा वापस आएंगे और फिर से हमें नया मार्ग देंगे, मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन फिर भी उनकी आत्मा हमारे साथ में, उनके विचार हमारे साथ में, शरीर के लिए हम 1 मिनट के लिए मौन व्रत धारण कर सकते हैं। प्लीज सभी लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए। अटल बिहारी वाजपेयी, वाकई मैं कहना चाहता हूँ सच्चे दिल से मेरे दिल से बात निकल रही है, बीजेपी ने अपना पिता खोया है और भारत माँ ने अपना बेटा खोया है, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि वो कहीं नहीं गए, अटल हमेशा अटल रहेंगे, वो हमेशा इस धरती पे सटल रहेंगे। जोरदार तालियां उनकी आत्मा के लिए, और हम सब उनके विचारों को आगे बढ़ाते रहेंगे और हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूं कि पल्लवी जो हमारी बहुत ही सुंदर एंकर है, असल में ये मेरा काम नहीं उसका काम है, और इतनी सुंदर है, जितनी सुंदर है उतनी सुंदर वो भाषा भी बोलती है, उतनी सुंदर तरह से अपने परफॉर्मेंस भी करती है। अभी हाल ही में इनकी रोमांटिक फिल्म आने वाली है, आना ही है, ऐसी लड़की के साथ कोई हॉरर फिल्म तो करेगा नहीं, रोमांटिक की फिल्म करेगा। तो रोमांटिक फिल्म की हीरोइन रोमांटिक अंदाज में आपके सामने इस 11 रोमांटिक गानों को पेश करने के लिए जा रही है। जोरदार तालियां पल्लवी शेट्टी। क्या करे, पल पल आपके पास ही रहती हूँ। जब दोस्त अपना इंट्रोडक्शन करता है तो बहुत अच्छे तरीके से ही करता है। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर मीडिया फ्रेंड्स, एंड हियर आई हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस आवर म्यूजिक एल्बम। थैंक यू आलम जी कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि ये जो जिसके लिए हम सभी यहाँ मौजूद हैं। द टाइम इज हियर, येस वी आर अबाउट टू लॉन्च द फर्स्ट लुक ऑफ दिस म्यूजिक एल्बम, एंड आई होप दैट यू ऑल शावर योर लव एंड ब्लेसिंग्स टू इट। कैन वी हैव द प्रोमो प्लीज? सर इजाजत है सर। जूनियर महमूद साहब के लिए जोरदार तालियां। अब ये जूनियर कहाँ है, अब तो सीनियर महमूद हो गए। बचपन से हम इनको देख रहे हैं, अब ये खुद 55 के हो गए। कुछ कम बोला मैंने, ज्यादा ही है। रियल एज बताइए। 62 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लग रहा है कि जैसे वही एक गाना रिलीज हुआ, ये लीजिए मौके पे चौका मारी लेते हैं। मेरी फिल्म आ रही है विग बॉस। विग मतलब विग पहनने वाला टकला आदमी, गंजा आदमी। विग बॉस फिल्म आ रही है, कॉमेडी फिल्म है, आपको जरूर देखना है। अभी इसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, और आप सबकी चहेती मीडिया की खास बेटी राखी सावंत उस फिल्म में है। आपकी बेटी है, आप पता कर लो कहाँ पैदा की थी आपने उसको। कई बार बोलती है मैं मीडिया की बेटी हूँ, माँ परेशान है, तो हम लोगों ने क्या किया है। और ये हमारे विश्वजीत है, प्रेम चोपड़ा। भाभी जी घर पे है, मैं देखते हैं आप, ये भाभी जी के रियल देवर हैं प्रेम चोपड़ा। जो भी काम करते हैं प्रेम के साथ करते हैं। तो आलम साहब के लिए आज कुछ प्रेम से कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग तो जानते हो मैं कितना शरीफ इंसान हूँ, इसीलिए जो भी काम करता हूँ प्रेम से करता हूँ और प्रेम से ही निकल जाता हूँ। तो मैं आज आलम भाई को मुबारकबाद भी दे रहा हूँ, तो प्रेम से ही दे रहा हूँ कि ये आपका एल्बम बम से भी ज्यादा फटे। और जोरदार तालियां हमारे मीडिया वाले जितने दोस्त हैं उनके लिए भी जोरदार होनी चाहिए। हाँ विभूति है, हाँ थैंक यू। और महाले साहब 2 शब्द अपने कुछ कहिए। संगीत का ये जो समारोह है 11-11 एल्बम, ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ एक एल्बम पूरा करने में लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है, ख्वाब होता है किसी का कि मेरा एक एल्बम बन जाए, वहाँ इन्होंने 11 एल्बम बनाए, बहुत बड़ी बात है। इनसे मुझ जैसे छोटे आदमी को ज़रूर प्रेरणा मिलेगी और उसी राह पे चलने का हम भी कुछ सोचेंगे कि हाँ इस तरह से कुछ हम भी कर पाए। संगीत के बारे में अगर हम कहेंगे तो संगीत तो हर एक के लिए जीवन धारा है, इसके बिना तो जीवन पूरा अधूरा है।
अगर ज़िंदगी में खुशहाली चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए, तो सिर्फ संगीत एक हमारा सहारा होता है। आज 11 एल्बम है, एक से एक उनके टाइटल है। एक टाइटल मैं यहाँ देख रहा हूँ, दिमाग में घुसा, ये टाइटल तो मेरे दिमाग में घुसा है। बहुत बहुत अच्छे अच्छे टाइटल्स यहाँ पर हैं। मज़ा आएगा इन सब गानों को सुनने के लिए। और सचिन जी के मैं काफ़ी कॉस्ट्यूम करता हूँ, उनके सारे फिल्मों के कॉस्ट्यूम मैंने ही किया हूँ। अदला बदली, नम्मू भाई उसके डायरेक्टर थे, जूनियर भाई, और उस फिल्म के कॉस्ट्यूम भी मैंने सब किए थे। और सचिन जी की ज़्यादातर फिल्मों के कॉस्ट्यूम मैं ही करता हूँ, और अभी भी फिल्म आ रही उसके भी कॉस्ट्यूम मैंने किया हूँ। कई सालों से उसके कॉस्ट्यूम मैं ही करता हूँ। और मैंने धर्मा प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फिल्में जो है, स्टिचिंग वगैरह जो है, सब उनके डिज़ाइनर जो है मेरे ही शॉप में आते हैं। मैंने अक्षय कुमार के लिए किया हूँ, सैफ अली खान के लिए किया हूँ, संजय दत्त के लिए किया हूँ, इमरान हाशमी के लिए किया हूँ, शाहरुख खान साहब के लिए किया हूँ, मतलब जितने भी काफ़ी, अमिताभ बच्चन साहब के लिए किया हूँ। ऐसा कोई भी एक्टर नहीं जो बॉलीवुड में बचा हो, मैंने सब के लिए स्टिचिंग किया हूँ। और मेरे यहाँ काफ़ी लोगों के स्टिचिंग वगैरह, मतलब वरुण धवन हो गया, सिद्धार्थ हो गए, जितने भी सभी लोगों के किया हूँ। और मुझे और ज़्यादा खुशी है कि मैंने सुनील पाल का कॉस्ट्यूम किया। हमारी जो नई फिल्म आ रही बिग बॉस का कॉस्ट्यूम इन्होंने ही किया है, और बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम करते हैं। ये शुरू से ही इस आदमी को क्रिएटिविटी में मैं हमेशा गुरु मानता हूँ, क्योंकि ये आदमी हर वक्त नए नए पैटर्न कपड़ों का नए नए डिज़ाइन करता है। इस बात को अतीक अहमद भी मानेंगे, और अतीक अहमद खुद एक डिज़ाइनर है, बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर भी। हालांकि मुझे कभी कास्ट किया नहीं, तिहाड़ जेल में किया था, कहाँ ढूंढा था, तो ये कमाल है। तो आप सबका कल्पेश जी जो यहाँ पर समारोह से आए हैं, समारोह जो हमारी बचपन से लेके अब तक ब्लड में, डीएनए में बस चुकी है समारोह कंपनी, जिसका हम लोग कैसेट, वीडियो और फिल्में देखते रहे हैं। तो कल्पेश जी, शुक्र है कि आप वक्त निकाल कर आए हैं, तो कुछ कहना चाहिए, कुछ पेश कीजिए कल्पेश। थैंक यू सुनील जी, एंड थैंक यू आलम भाई। बहुत ही बेहतरीन गाने हैं, और हमें खुशी है कि उन्होंने हमें चुना अपने गाने लॉन्च करने के लिए। हम डेफिनेटली इसको हर जगह म्यूज़िक और वीडियोस पहुंचाएंगे थ्रू डिजिटल एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो ऑल द बेस्ट टू आलम भाई in future, and hope everyone loves the music, and please do watch the videos on Shemaru YouTube, Bolly Googly channel, and on all the social media platforms plus all the music platforms. You'll definitely love it. Thank you very much. साथ हमारे सारे दोस्त मौजूद हैं। मुबीन सौदागर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जहाँ जहाँ सौदा किया जाता है वहाँ सौदागर का नाम लिया जाता है। प्यारे हमारे मुबीन, हमेशा मुंह के बिन आते, लेकिन यहाँ पे मुंह के साथ में आए, ऐसे सारे जोक्स करने पड़ते हैं आजकल। आलम के बारे में क्या कहूँ, पूरी दुनिया, पूरी आलम जिनको जानते हैं, म्यूज़िक इनका है, इन्होंने म्यूज़िक एल्बम बनाया है, लिखा भी है, एक्टिंग भी की है, और कॉस्ट्यूम भी इन्होंने बनाया। हमारी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो साहिब आलम, एस आलम ना, मोहम्मद अकील अंसारी। एक्चुअली इनको प्यार से आलम भाई हम लोग बोलते हैं, तो असली नाम हमें अभी तक नहीं पता था। yes. आज मालूम पड़ा, आज मालूम पड़ा है। हाँ। तो आज ठीक है। और जूनियर महमूद साहब को कौन नहीं जानता, जी। अब मैं इनको प्यार से सीनियर महमूद कहता हूँ, जी, क्योंकि ये सीनियर हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन। नवीन प्रभाकर के जोरदार तालियां दफनान वाले नवीन प्रभाकर। और हमारे कमाल साहब। सुनील भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे, गाने आपने सुना कैसा लगा, और 11 का जो आंकड़ा है उसके बारे में, 11 का 11 जो है हमारे हिंदुस्तान में बड़ा शगुन माना जाता है, चाहे वो जी संगीत भी एक पूजा है, म्यूज़िक भी एक पूजा है। तो अगर हम उसको पूजा भी से भी रिलेट करें या संगीत से भी रिलेट करें, तो मुझे लगता है 11 का आंकड़ा बहुत शगुन है। हमारी क्रिकेट की टीम भी 11 लोग की होती है, तो मुझे लगता है कि ये जो 11 जो है, ये 11 मुल्कों को बहुत पसंद आएगा। 11 मुल्कों के देश, 111 कैसे जहन में आया कि हाँ भाई इस तरीके का भी कॉन्सेप्ट सामने आना चाहिए लोगों को। 11 का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी एल्बम ही बहुत कम बनते हैं, और एल्बम का एक दौर था कि काफ़ी एल्बम बनते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से जो एल्बम कम बनते हैं, मैंने कहा कुछ ऐसा करें कि 11 सिंगर। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि 11 गाने, 11 सिंगर और 11 के 11 एल्बम शूट हुए, और जाके आउट ऑफ बॉम्बे शूट किया, जैसे चाइना के बॉर्डर हो गए, इलाहाबाद हो गए, दिल्ली हो गए और मुंबई में, और बहुत ही सभी जितनी टीम थी सभी लोगों
लोगों का काफ़ी साथ था और बहुत ही अच्छा था, सब लोगों ने कोऑपरेट किया और एक अच्छा अब आप बाकी सब लोग के ऊपर है, पब्लिक के ऊपर। उनका सवाल है कि आपने 11 सिंगर्स को कैसे कन्विंस किया? 11 कन्विंस दिया है, पेमेंट दिया, क्या दिया? 11 सिंगर को क्योंकि ममता जी को मैं जानता था बहुत पहले से, ममता शर्मा, क्योंकि उनके साथ मैं मिमिक्री ऐसे आर्टिस्ट जो शो कर चुका हूँ, कॉस्ट्यूम भी करता था और उनको एक फ़ोन किया मैंने कि ऐसा ऐसा एल्बम है और उस टाइम ममता जी काफ़ी मतलब एल्बम वगैरह गा नहीं रही थी, ये जिन्होंने मुन्नी बदनाम हुई, फेविकोल वगैरह, तो उनको फ़ोन किया, बोले आलम एल्बम इधर कब गाना है, तो मैं बोला फला फला, बोले आगे गा दिया। और सचिन जी को एक बार ही बोला, सचिन जी ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोला, मैंने गाने के लिए बोला, शूट के लिए बोला और बहुत ही अच्छा रिश्ता। सचिन जी ने सिर्फ जाग उनको वर्डिंग सुनाया, तुरंत उन्होंने हाँ बोला और गाया उन्होंने। और शान जी ने भी ऐसी रिश्ता बनाया, सभी से अच्छा, सब लोगों ने अच्छा कोऑपरेट किया और एक खुशी होती है कि वो चीज़ कंप्लीट हो गई और आज जो है रिलीज़ हो गई। शेमारो कंपनी ने उसको रिलीज़ किया और सभी लोगों का साथ रहा है और आज यहाँ पे भी सभी लोगों का मेंशन करना चाहूँगा कि आलम भाई का नेचर इतना अच्छा है, इतने प्यारे इंसान है कि कोई इन्हें मना नहीं कर पाता किसी चीज़ के लिए, और इतना अच्छा काम कर रहे थे तो हर कोई इनसे प्यार करता है, हर कोई इनके साथ काम करना चाह रहा है। अभी बड़े काम कर रहे हैं तो बड़े काम में भी लोग जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आलम भाई। म्यूज़िक का क्योंकि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत ही बड़ा फ़ैन रहा हूँ, फ़ैन रहूँगा, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा सिंगर नहीं। और म्यूज़िक में मैं रहमान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ए.आर. रहमान साहब का। तो रहमान साहब का रोज़ा में और ये अभी आई जब तक है जान, काफ़ी सॉन्ग जो उनके सुने और सुन के जो एक होता है ना कि इंस्पिरेशन, हाँ, लिखने की। और गुलजार साहब की वर्डिंग मुझे बहुत पसंद है। गुलजार साहब जी, जो गुलजार साहब की सोच है, चप्पा चप्पा चरखा चले, इब्ने बतूता, बगल में जूता, ये सब उनकी जो सोच है एक अलग ही सोच है। तो उनको देख के थोड़ा उनके गाने सुने, काफ़ी जो कोशिश किए और फिर उसके बाद एक कोशिश जो आज जो है कामयाब हो गई। आलम भाई का हिंदी एल्बम है और उसमें सीमा से भोजपुरी का तड़का लगा हुआ है, क्या उसके पीछे कोई? देखिए, हिंदी एल्बम में तो सीमा सिंह भोजपुरी का तड़का लगा, लेकिन इससे पहले ये एल्बम दिखा के गोविंदा की फिल्म किया था सीमा सिंह ने, हीरो गोविंदा की लो आ गया हीरो। हाँ, तो इससे पहले उन्होंने काफ़ी हिंदी में काम किया और सीमा सिंह अच्छी फ्रेंड है मेरी और परफॉर्मर अच्छी है और डांसर अच्छी है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका, क्योंकि 7 ईयर्स में 750 सॉन्ग उसने आइटम सॉन्ग किया, अभी तक किसी ने नहीं किया। बिजनेस वाइज अगर देखने जाओ, डेफिनेटली आपने पैसे लगाए आलम, कुछ उसका रिटर्न भी देखे होंगे या फिर एक शौक के तौर पर आपने क्या एग्जैक्टली? देखिए, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि दौर तो किसी चीज़ का भी नहीं होता, सारे दर्शक माँ बाप होते हैं। दर्शक जिसको समझ में, दर्शकों की समझ में जो आ जाए, चाहे वो एल्बम हो, चाहे वो डांस हो, दर्शक दौर बनाते हैं, वैसे किसी का दौर नहीं होता। तो राजेश खन्ना साहब के अंदाज में कहना चाहूँगा कि इज़्ज़त शोहरत उल्फत इस दुनिया में कुछ रहता नहीं। इज़्ज़त शोहरत उल्फत इस दुनिया में कोई रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। तो दर्शक जो है वो दौर बनाते हैं। आपसे जानना चाहते हैं आलम, एक एल्बम बनाना लोग सोचते रहते हैं, एल्बम बनाना ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ी करेजियस बात है के बारे में। फर्स्ट एल्बम पहला एल्बम जो मैंने सॉन्ग जो मैंने लिखा था जावेद अली का, तू जिंदगी है मेरी, जावेद भाई को सुनाया, जावेद अली साहब को बहुत पसंद आया और फिर जब पहले गाने अच्छे बने तो काफ़ी लोगों ने तारीफ़ की कि अच्छा लिखते हो और सब अच्छे से हुआ। तो फिर उसके बाद दूसरे गाने की कोशिश किया तो करते करते 11 गाने हो गए, जैसे गुल की डली हूँ, ममता शर्मा वगैरह, जसपिंदर निउल्ला है, सद्दीर कुमार साहब हैं, सचिन फिरगांवकर हैं, शान जी हैं, मोहम्मद सलामत है, रफ़ीक राजा हैं, सभी लोगों को एक एक गाना। और ये कॉन्सेप्ट रखा था कि एक सिंगर का एक ही गाना रखेंगे, तो इसके लिए 11 सिंगर और 11 गाने हो गए। अटल जी के बारे में क्या कहना चाहिए? ना ही आपकी कोई एक्ट्रेस नजर है, ना सीमा सिंह है यहाँ पे, सेलेब्स में भी कमी है। सीमा सिंह के बारे में मैं बता देता हूँ, उनके फादर को अटैक आया है
वो आने वाली थी, उनके फादर को अटैक आया है, उसने मुझे फ़ोन करके बोला और 2-3 दिन से काफ़ी वो प्रॉब्लम में परेशान है सीमा सिंह, और इसीलिए वो नहीं आ पाए। और जावेद अली साहब रहमान साहब के साथ यूके गए हैं, AR रहमान साहब के साथ, और ममता शर्मा भी यूके गई हैं शूट करने के लिए, उनके खुद का प्रोडक्शन वगैरह है। और शब्बीर साहब कलकत्ता में शो के लिए गए हैं, और साधना जी भी कलकत्ता में शो के लिए गई हैं। तब टाइम ऐसा था, 15 अगस्त का टाइम था, और 16 अगस्त सब आउट ऑफ बॉम्बे होते हैं, आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, आउट ऑफ इंडिया होते हैं, तो इसी वजह से लगता है ये। भले वो 11 सिंगर नहीं आए, लेकिन 11 सिंगर्स की आवाज़ है हमारे बीच में। नवीन शुरू हो जाओ। और काफ़ी साहित्यकारों के और अच्छे विचारों के प्रेरणा स्रोत आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन मैं चूँकि उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि अटल जी कहीं नहीं गए। उनका नाम अटल है, और मृत्यु का दूसरा नाम अटल होता है, तो वो मृत्यु अटल है। अटल जो है मृत्यु है, तो मुझे लगता है कि वो दुनिया में हमेशा अटल रहेंगे, यहीं सेटल रहेंगे। वो कहीं अगर शारीरिक रूप से गए भी हैं तो वो सिर्फ रिन्यू होने गए, फिर से वापस आएंगे, अपने विचारों को लेकर आएंगे, अपने कविताओं को लेकर आएंगे, अपने साहित्य को लेकर आएंगे, और फिर से वही भूचाल मचाएंगे। फिलहाल इस बात का दुख तो है कि बीजेपी के पिता और भारत माँ के पुत्र शारीरिक रूप से हमें छोड़ कर गए, लेकिन दोबारा फिर वापस आएंगे। इसी अंदाज में मैं कहता हूँ कि हर शख्स अपने गम में खोया है। अटल जी के अंदाज में कहना चाहूँगा, क्योंकि हम तो उनके मिमिक्री आर्टिस्ट भी फ़ैन है, और हम हमारा अंदाज़ है, हमारी श्रद्धांजलि है। फिर एक बार कहना चाहूँगा, कहीं गए नहीं, अमर है वो। हर शख्स अपने गम में खोया है। भाई बहनों, हर शख्स अपने गम में खोया है, और जिसे गम नहीं है वो कब्र में सोया है। तो इस दुनिया में हर किसी के पास गम है, हर किसी के पास प्रॉब्लम है, लेकिन अटल जी दोबारा ज़रूर वापस आएंगे, वो हमेशा अमर रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद अटल जी, आप हमेशा हमारे बीच ही हो, हमारे विदिन हो। लव यू। जी, अटल जी के बारे में जो प्रेरणा दिए लोगों को, और बड़े रहे हैं, और बड़े ही होते हैं, और हम तो बहुत छोटे लोग हैं उनके बारे में वो कहने के लिए भी। अलबत्ता यह कि चूँकि हम भी नागरिक हैं, हम यहाँ के वतनी हैं, और हमें उनसे जितना प्यार है वो महसूस किया जा सकता है। ज़बान पे लाकर उसकी कोई मिक़दार कम करना मुझे अच्छा लग नहीं रहा है, क्योंकि इतने बड़े आदमी के लिए मुझ जैसे नाचीज़ का बोलना शायद मज़ा नहीं आएगा, मुझे बोलने में वो बात बनेगी नहीं जो जितनी बड़ी शख्सियत वो हैं। तो दुख की बात है, और जैसे भाई ने कहा कि मौत बरहक है, कल हमारा भी वक्त आएगा ऐसा, लेकिन शायद हमें इतना याद नहीं करें लोग जितना अटल जी को याद करेंगे। थैंक यू। नवीन भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अटल जी हमारे सार्वभौम हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 93 साल के आयु में सारा का सारा जीवन उन्होंने हिंदुस्तान को कुर्बान कर दिया, और सही मायने में उन्होंने स्वतंत्रता को अपनी आंखों से देखा, अपने जीवन को सींचा है। तो मेरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र के सबसे प्रभावी और आज के हमारे अभावी अटल जी आज हमारे बीच नहीं हैं, इसका हमें पूरा खेद है। और हम बहुत सारे कलाकार मिलके उनके नाम पर, उनके सैक्रिफाइस पर हम मौन रखना चाहते थे, लेकिन कई लोगों के SMS और मैसेजेस हमको आए कि यार इस वक्त में हम लोग सेलिब्रेशन कैसे करेंगे। लेकिन हमारे आलम भाई का प्यार है, सारे कलाकारों ने एक SMS तो उनको कर दिया, और चाहे हम देखो रीज़न्स हम भले कितने ही बताएं, लेकिन चीज़ें तो हमारे सामने हैं। तो हम सेलिब्रेशन नहीं, हम उनको विशेष करने आए हैं, और हमारी सारी खुशियाँ इनके साथ है। और देश के सार्वभौम भूतपूर्व प्रधानमंत्री आज हमारे बीच नहीं रहे, उसका हमें दिल से खेद है। जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहे, उनके विचार हमारे बीच है, ये हमारे लिए बड़ी बात है कि हम उन्हें पढ़ के, आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें पढ़ के काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अटल जी के लिए बस श्रद्धांजलि दिल से देना चाहते हैं सभी लोग मिलके। थैंक यू।